उस बात पर लौटें। यहां बैठे हुए आप जितने भी श्रोता हैं, अगर मेरा ये एक छोटा सा सुझाव लेकर के जाएं, बहुत जीवन में फायदा होगा। आपने कल्पना नहीं की होगी उतना फायदा होगा। सुझाव क्या है जो भरत जी दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं, श्री भरत जी महाराज वो सुझाव दे रहे हैं। क्या सुझाव है? भरत जी ने कहा, गुरुदेव अगर अवध के राज्य पद पर मुझे जबरदस्ती बिठाला जाएगा, उसी क्षण ये धरती रसातल को चली जाएगी। मोहि बरिया ही राज देव जब ही, मोहि बरिया ही राज देव जब ही, रसा रसातल जाए ही तब ही, रसा रसातल जाए तब ही, रसा रसातल जाए तब ही, बरिया ही राज देव जब ही, मोहि बरिया ही राज देव जब ही, मोहि बरिया ही राज देव जब ही। जैसे ही अवध के राज्य पद पर जबरदस्ती हमें बिठाया जाएगा, उसी समय ये धरती रसातल को चली जाएगी। कहना हम क्या चाह रहे हैं उस पर आप चिंतन करें। क्यों चली जाएगी? भरत जी ने कहा, गुरुदेव इस अधर्म को धरती माता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, सहन नहीं कर पाएगी, रसातल को चली जाएगी। अच्छा भरत जी एक बात बताओ, क्या धरती माता अधर्म को सहन नहीं करती है? क्या हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु अधर्मी नहीं है? क्या रावण कुंभकर्ण अधर्मी नहीं है? क्या उनके अनाचार को धरती माता ने सहन नहीं किया? क्या रसातल को चली गई? अब जो भरत जी तर्क दे रहे हैं, यही हम आपके लिए मंत्र कह करके बोल रहे हैं। इसे जीवन का मंत्र बनाइए आप सारे लोग। ये जो भरत जी कह रहे हैं, ये अगर कोई जीवन में उतार ले तो जीवन में वो मिलेगा जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु रावण कुंभकर्ण का अधर्म धरती माता बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि धरती माता जानती है कि रावण कुंभकर्ण निशाचर हैं। लेकिन गुरुदेव जब निशाचरों का काम राम का भैया करने लगेगा तो वो भरोसा किस पर करेगी? वो तो चली ही जाएगी। इसका मतलब है जो कार्य समाज का आम आदमी करता है, वही अगर भला आदमी भी करेगा तो फिर ये समाज नहीं बचेगा। हम ऐसा आदेश तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें हमारे जो व्यवस्थापक हैं कि किसी को इधर तक आने की इजाजत ना हो। थोड़ा सा ध्यान बंटता है, थोड़ी देर की चर्चा है, आप लोग बैठ जाएं कृपा पूर्वक। आप हमारी बात पर रहें, चिंतन में रहें। मैं कहना यह चाहता था कि आप इस जगह पर अपना विवेक बेच दे रहे हैं। इस सभागार में बैठे हुए कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को सुन करके अपना विवेक बेचने पर लगे हुए हैं। विवेक बेच दे रहे हैं। वो मालूम क्या कहते हैं? हमारे साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है, समय आने दो, हम उनके साथ इससे भी ज्यादा गलत करेंगे। अरे तो फिर आप में उनमें कोई फर्क रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। सोचो ना, हमारे साथ भाई ने क्या किया, पति ने क्या किया, पत्नी ने क्या किया, करने दीजिए, लेकिन हमें क्या करना है ये तय करना है। यदि हम भी उनके ही जैसे हो जाएंगे तो ये समाज नहीं बचेगा। इसलिए देखो, एक बात मनन कर लेना, चिंतन कर लेना। ये भारत जी का चरित्र ये हमें सिखाता है कि यदि आपका बड़ा भाई बेईमानी कर ले
तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पिताजी ने हमको नहीं दिया है। और अगर छोटा भाई बेईमानी कर ले तो आप समझ लो हमने अपने बेटे को ही दे दिया है। लेकिन आप भी उसके ही जैसे हो जाएंगे तो ये रामायण सुनने से फायदा क्या निकलेगा। आप अपने को तो ठीक रखिए ना। संसार तभी अच्छा होगा जब हम अपने को अच्छा करेंगे। हम अपने को तो ठीक रखें, सामने वाला क्या कर रहा है करने दीजिए, लेकिन हम स्वयं उसके ही जैसे हो जाएंगे, ये कोई जीवन नहीं हुआ। आपको तो अच्छा बनना है ना। तो श्री भरत जी महाराज ने कहा